सौ यानी कि जो शक्ति कूट है, तीसरा कूट, अंतिम कूट यानी कि कटी प्रदेश के नीचे का भाग, उसे कहा गया कि ये योगी जन की शक्ति है। योगी जन इसके बिना काम कर ही नहीं सकते। और इसमें 4 बीज मंत्र निहित हैं, स क ल रिंग। 4 का जो अंक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नव दुर्गा में चतुर्थ स्वरूप कौन सा है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा जो समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करके बैठी हैं। कुष्मांडा अंड ब्रह्मांड को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, वो है कुष्मांडा। तो यदि पहले 2 बीज मंत्र से आपने उन दोनों वृत्तियों पर काबू प्राप्त कर लिया, फिर 100 दर्शाता है कि अंततः आप स्वयं एक ब्रह्मांड का सृजन करने की क्षमता रखने वाले हो जाते हैं। फिर आप में ही वो सामर्थ्य आ जाता है कि आप एक नए विश्व का, एक नए जगत का निर्माण कर पाओ। आज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। विशेष तौर पर कथाएं थी, लेकिन देवी माँ ने कुछ और ही आज प्लान किया हुआ था। तो जब मैं अपनी साधना कर रहा था, उस समय पर जो प्रस्फुरण हुआ, जो प्रेरणा आई, उसी के आधार पर मैं आज का ये सेशन जो है वो कंडक्ट करने वाला हूँ। सबसे मुख्य पहलू होगा त्रैक्षरी मंत्र। इस मंत्र की शक्ति क्या है, इस मंत्र का गूढ़ार्थ क्या है, और क्यों शास्त्रों ने इस मंत्र को सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र कहा। जब भी आप मूल तंत्र शास्त्र को पढ़ते हैं, वहां पर बार बार त्रैक्षरी मंत्र, पंचदशी मंत्र, षोडशाक्षरी मंत्र को सर्व सिद्धिदायक मंत्र की संज्ञा दी जाती है। कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले ये जानने लायक बात है कि सभी मंत्र 3 प्रकार के गुण रखते हैं अपने भीतर। या तो मंत्र सात्विक होते हैं, या राजसिक गुण वाले होते हैं, या तामसिक गुण वाले होते हैं। तीनों मंत्र के अपने अपने प्रभाव हैं, अपनी शक्तियां हैं, और उसके माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वो भी अलग अलग होता है। किंतु जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, वो एक ही होती है, परम तत्व की प्राप्ति। तो हमारा जो मूल मंत्र है वो है ऐंग क्लिंग सौ। ऐंग जो है वाग बीज है, क्लिंग जो है काम बीज है, और सौ जो है शक्ति बीज है। सबसे पहले एक सरफेस लेवल से हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। वाग बीज अर्थात वाणी पर प्रभुत्व, वाक सिद्धि। आप जो बोल रहे हैं, आपके जिह्वा से जो प्रस्फुरण होगा, वो कहीं ना कहीं एक शुद्ध भाव के साथ हो, वो प्रदान करने का कार्य वाग बीज का है। उसके बाद काम बीज, क्लिंग, जो कामनाओं का बीज है, इच्छाओं का बीज है। आपकी सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए जो शक्तिशाली मंत्र, बीजाक्षर, बीज मंत्र दिया गया शास्त्रों में, वो था क्लिंग, काम बीज। और उसके बाद सौ, शक्ति बीज। शक्ति बीज के लिए कहा गया कि जब इस बीज का उच्चारण होता है, उस समय पर साधक स्वयं शिव बन जाते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ रहा। किंतु अब थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। क्यों यहां पर ऐंग पहले दिया गया, क्यों क्लिंग दूसरे क्रम पर दिया गया, क्यों सौ तीसरे क्रम पर दिया गया। ये जो बात है, ये कहीं पर शास्त्रों में आपको प्राप्त नहीं होगी। ये केवल जब आप मंत्र को निरंतर जपते रहते हैं, निरंतर जब आप उसकी साधना करते रहते हैं, निरंतर देवी माँ को पुकारते रहते हैं, तब स्वयं देवी माँ आपके भीतर निवास स्थान बनाकर, समाहित होकर, एक रूप होकर, ये बात जो है आपके भीतर उसका एक प्रस्फुरण कराती है।
तो ललिता सहस्रनाम में कहा गया देवी माँ को त्रयकूट कलेवरा। सबसे पहले दिया गया श्रीमद् वाग भवकूटेक स्वरूप मुख पंकजा, कंठाध कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिणी, शक्तिकूटेक तापन्न कट्यधो भाग धारिणी। तो मां के 3 कूट बताए गए। कौन से 3 कूट? वाग्भव कूट, मध्यकूट और शक्तिकूट। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि ये तीनों कूट देवी माँ का अपना शरीर है, क्योंकि हमेशा शास्त्र बहुत ही उम्दा बात करते हैं कि मंत्र वास्तव में देवी अथवा देवता का ही स्वरूप होता है। ये जो स्वरूप हम आज की तारीख में देख रहे हैं, पेंटेड फॉर्म्स, चित्र के स्वरूप में, तस्वीर के स्वरूप में, वो तो बहुत बाद में आए। मूल जो उपासना की पद्धति थी वो मंत्र के माध्यम से थी, यज्ञ के माध्यम से थी। इसलिए हमारे चारों वेदों में यज्ञ को, अग्नि को इतना महत्व दिया गया। ऋग्वेद की पहली ऋचा में अग्निदेव को आवाहन दिया जाता है। श्री सूक्तम जब हम पढ़ते हैं, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजत सृजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। कुल 32 प्रकार के अग्नि हैं, लेकिन उनमें से जो 2 प्रधान अग्नि हैं, जातवेद और क्रव्याद। जातवेद जो है शुभ कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता है, उनके माध्यम से आहुति प्रदान की जाती है। क्रव्याद जो है स्मशान की जो अग्नि होती है, चिता की जो अग्नि होती है, उसे कहते हैं क्रव्याद अग्नि। तो इन 32 प्रकार में से जो सबसे मूल प्रकार हैं जातवेद, उनको हम श्री सूक्तम में आवाहन देते हैं। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं मंत्र को या फिर मंत्र के अलग अलग अक्षरों को, मंत्र की जो एक समझ दी जाती है, उसका मूल एक ही था कि आप देवी माँ को पुकार रहे हैं अथवा देवता को पुकार रहे हैं उन मंत्रों के माध्यम से। बाद में जाकर साधकों ने उसके स्वरूप बनाए। तो जो मूल कूट कलेवरा देवी माँ का नाम है, उसका अर्थ ही यह है, यदि आप भास्कर राय लिखित कमेंट्री पढ़े, भाष्य को पढ़े, वहाँ पर बताया गया कि देवी माँ का शरीर इन 3 कूटों से बना है। वाग्भव कूट मस्तक से बना है, स्वरूप मुख पंकजा। उसके बाद कंठाधः कटि पर्यंत, कंठ से लेकर कटि प्रदेश तक का जो विस्तार है, जो क्षेत्र है, वो बना है मध्यकूट से। और तीसरा क्षेत्र जो शक्ति कूटे कतापन्न कट्यधो भाग धारिणी, कटि के अधोभाग में जो विस्तार है उसे कहा गया शक्तिकूट। अब ये 3 कूट जो है, क्यों कहा गया कि देवी माँ के शरीर हैं? क्योंकि इन्हीं तीनों कूटों में पंचदशी मंत्र व्याप्त हैं। वाग्भव कूट यानी कि क ए ई ल रिंग, 5 बीजाक्षर, 5 जो मूल बीज मंत्र है पंचदशी मंत्र के, वो यहां पर पहले कूट में विद्यमान होते हैं। उसके बाद मध्यकूट, अब वहां पर 6 अक्षर विद्यमान होते हैं, ह स क ह ल रिंग। और तीसरा कूट जो है शक्तिकूट, उसमें 4 अक्षर विद्यमान होते हैं, स क ल रिंग। वाग्भव कूट पहले से आरंभ करते हैं। जो मूल 5 बीजाक्षर दिए गए पंचदशी मंत्र में, क्यों इन्हें वाग्भव कूट कहा जाता है? कोई तो कारण होगा। वाग्भव कूट जो है 5 अक्षर को समाहित किए बैठा है। 5 का जो अंक है पंच महाभूत को दर्शाता है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। 5 का जो अंक है 5 अवस्थाएं ब्रह्मांड की जो होती हैं उसे दर्शाता है, सृष्टि, स्थिति, विनाश, तिरोधान और अनुग्रह। 5 का जो अंक है वो पंचवक्त्र महादेव को दर्शाता है, ईशान, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष। और महादेव ही मंत्र के दृष्टा हैं, मंत्र के सर्जक हैं, मंत्र के निर्माता हैं, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से अलग अलग मंत्र, अलग अलग साधना की पद्धतियां देवी माँ को प्रदान की। चाहे वो तंत्र के मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, उनके महातांडव से, उनके डमरू से, उनके तांडव के नाद से, उनकी जटाओं से जो नाद उत्पन्न हुआ, महेश्वर सूत्र उससे बना, संस्कृत भाषा उससे बनी, और मंत्र का प्राकट्य 7 करोड़ मंत्र
वहां से प्रकट हुए। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी, उनकी एकमात्र जो साक्षिणी रही उस महातांडव की, वो स्वयं देवी मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी थी। तो वाग्भव जो है सृष्टि के साथ, उद्भव करता ऊर्जा के साथ, निर्मात्री ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि महादेव क्या दर्शाते हैं, उन्होंने ही मंत्र का शास्त्र दिया, चाहे वो वैदिक मंत्र हो चाहे वो तंत्र के मंत्र हो। वाग्भवकूट का जो मूल है वो है ऐंग। ऐंग क्या दर्शाता है? सबसे पहले एक साधक के जीवन में किस चीज की बाधा आती है? जब भी वे अपने मुखारविंद से किसी भी वचन का उच्चारण करते हैं, किसी भी विधान का उच्चारण करते हैं, तब आवश्यक है कि वो विधान कहीं ना कहीं लोक कल्याण के लिए हो। यदि परमार्थ के लिए नहीं है तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा अपने आप में विवेकपूर्ण विधान हो, नम्रतापूर्वक कहा गया विधान हो, थोड़ा सा उसमें अहंकार ना हो, थोड़ा सा अपने भीतर मैं का भाव जो है उसे विलीन कर जो साधक आगे बढ़ता है, उसके लिए कहा गया वाग्भवकूट उसमें जागृत हो चुका है, या फिर वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, वो विधि विधान शुरू हो चुके हैं जागृत होने के। तो वाग्भव सिर्फ वाक सिद्धि नहीं दर्शाता। ये जो समस्त वाग बीज हैं, ये जो अहंकार हैं, ये जो देवी माँ मातंगी का बीज मंत्र है, उसे सबसे पहले रखने का मूल कारण ये है कि यदि साधक ने अपनी वाणी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, यदि वो कटु वचन का उच्चारण नहीं कर रहा, यदि उसके मुख से चाहे मधुर वचन ना निकले किंतु किसी को आहत करने वाले वचन ही ना निकले, उतना ही पर्याप्त होगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट साधना के मार्ग पर मौन भाव के साथ साधना में आगे बढ़ना होता है, क्योंकि पहला ही बीज मंत्र जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो वाग बीज है। और जब तक मौन का अनुभव नहीं किया तब तक आप स्वयं का साक्षात्कार कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब इंसान मौन हो जाता है ना, साइलेंट हो जाता है, तब वो अंतर्मुखी होना शुरू करता है, भीतर जाना शुरू करता है। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से मौन का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया। सबसे मूल कारण, जैसे ही आप बाहरी सृष्टि को स्विच ऑफ कर देते हैं, आपकी जो भीतर की सृष्टि है, भीतर का जो जगत है, भीतर का जो ब्रह्मांड है, वो खुलना शुरू हो जाता है, उजागर होना शुरू हो जाता है। उसके लिए वाग बीज नितांत आवश्यक है। और वाग बीज का केवल जप नहीं, वाग बीज को आत्मसात करना नितांत आवश्यक है। तभी आप थोड़ा सा अपने विकारों को, अपने वृत्तियों को काबू में ला पाते हो, नियंत्रण कर पाते हो। और सबसे मूल और सबसे कठिन जो वृत्ति है, जिसे निकालने के लिए अच्छे अच्छे साधकों को भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो है अहंकार। और सबसे पहला बीज मंत्र उसी के ऊपर प्रहार करता है, उसी वृत्ति को तोड़ने का प्रयास करता है। यदि अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, फिर बाकी सारी जो वृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रमाण में थोड़ी सी सरल है। उसकी मात्रा देखी जाए तो अहंकार की तुलना में उसके ऊपर कम काम करना पड़ता है। तो इसलिए अहंकार को सबसे पहले यहां पर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। इसीलिए आज्ञा चक्र में सबसे तीसरी और अंतिम जो ग्रंथि है वो रुद्र ग्रंथि ही। इसीलिए ललिता सहस्रनाम में कहा गया, मूलाधारे निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी, मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, आज्ञा चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, सहस्रारांबुजारूढ़ा सुधासाराभिवर्षिणी। यदि इन तीन ग्रंथियों को तोड़ लिया, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि द्वितीय क्रम पर और अंतिम तृतीय क्रम पर जो है रुद्र ग्रंथि, यदि उसे खंडित कर दिया, उसका हमने विभेदन कर दिया, तो अंत में केवल एक ही चक्र बचता है जहां से आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, सहस्रार चक्र। स्वामी जी ने कुंडलिनी में भी कहा यह बात
कि बड़े बड़े साधकों के लिए, अच्छे अच्छे साधु संत के लिए उस तीसरी ग्रंथि को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रह्म ग्रंथि यानी कि आप थोड़ा सा अपनी सृष्टि करने की भावना पर, अपनी इच्छाओं पर काबू प्राप्त कर लें तो उसे ब्रह्म ग्रंथि जो है वो सिद्ध हो जाती है। विष्णु ग्रंथि, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी संपत्ति है, उस भावना पर यदि काबू कर ले तो विष्णु ग्रंथि जो है वो भी सद जाती है। लेकिन रुद्र ग्रंथि का कोई विजिबल फॉर्म नहीं होता। आप कैसे अपने आप को ये बात समझाने का प्रयास करोगे कि मैं आज से अहंकार पर काबू प्राप्त कर लूंगा? संपत्ति छोड़ना आसान है, काम भावना को छोड़ना आसान है कंपैरेटिवली, किंतु अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। और केवल अहंकार के ही दो प्रकार हैं, स्थूल अहंकार, सूक्ष्म अहंकार। इच्छाओं के मामले में यह बात नहीं कही जाती कि स्थूल इच्छा है, सूक्ष्म इच्छा है, इच्छा इच्छा होती है। फिर जो टिकाने की भावना है विष्णु ग्रंथि में, उसमें भी ये बात नहीं होती कि मुझे थोड़ा सा सूक्ष्म साम्राज्य टिकाना है मेरा। सूक्ष्म जैसा कुछ नहीं होता साम्राज्य। साम्राज्य या तो है या तो नहीं है। लेकिन अहंकार के मामले में ये दोनों चीज लागू होती है, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल पर तो शायद हो सकता है काबू प्राप्त कर ले, क्योंकि वो वाणी की वजह से छलकता है, बाहर निकलता है। मैंने ये कर लिया, मैं ये हूं, मैंने ये प्राप्त कर लिया। वो जो है स्थूल अहंकार का प्रतीक है, उसी को दर्शाता है। सूक्ष्म अहंकार आप चाहते हुए भी उसे पकड़ नहीं सकते। जब तक दैवीय कृपा नहीं होती तब तक संभव ही नहीं कि आप अपने सूक्ष्म अहंकार को पूर्णतया उसका निर्मूलन कर पाओ, उसे हटा पाओ, उसे नष्ट कर पाओ। वो केवल कृपा से ही संभव हो सकता है। तो सूक्ष्म अहंकार जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैंने जो किया है दूसरों से अलग है, मेरी साधना दूसरों से अलग है, मेरे पास जो कृपा है वो दूसरों से अलग है। ये जो समझ है, ये थोड़ा सा अपने आप को मैं में रखने की जो भावना है, वही है सूक्ष्म अहंकार, कि मैं थोड़ा सा अलग हूं। सब बराबर होंगे लेकिन मैं विशेष हूं। और स्वामी जी ने कुंडलिनी में कहा कि विशेष कोई नहीं होता, एक भी व्यक्ति खास नहीं होता। यह अवश्य होता है कि वो कुछ खास एबिलिटीज लेकर पैदा हुआ हो, विशेष प्रकार का कौशल्य लेकर वो उत्पन्न हुआ हो। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात आती है, जब देवी माँ की बात आती है, जब परम तत्व की बात आती है, तब सभी मनुष्य, सभी जीव एक समान हैं। जमीन पर रेंग रही उस चींटी में भी वही दिव्यात्मा व्याप्त है जो हमारे भीतर व्याप्त है। तो इस बात को समझ पाना कि सब एक समान है, उसे आत्मसात कर पाना, ना ही सिर्फ समझ पाना। समझ लेना एक अलग बात है, आप अभी समझ रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने मस्तिष्क में, अपने अंतर्मन में उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन उसे समझना और आत्मसात करना दोनों भिन्न बातें हैं, दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। आत्मसात जब कोई मनुष्य उसे करता है तब उसके बर्ताव में, उसकी वाणी में ये बात जो है वो दिखना शुरू हो जाती। फिर उसे बोलना नहीं पड़ता कि मैं आपको भी इक्वल समझता हूं, मैं आपको भी अपने समान ही समझता हूं। फिर उसके बर्ताव में, उसकी वाणी में ये बात दिखना, महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यही है रुद्र ग्रंथि का विभेदन। तो वाग्भव कूट जो है सबसे पहले दर्शाता है कि कैसे आप अपनी वाणी पर नियंत्रण साध ले, अपने मन को थोड़ा सा काबू में कर ले, अपने अहंकार को थोड़ा सा क्षीण कर दे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले बीज पर, क्लिंग, काम बीज। काम बीज जो है वो 6 अक्षरों का है, जो मध्यकूट जिसे कहा गया ललिता सहस्त्र नाम में। कौन से 6 बीज मंत्र? ह स क ह ल रिंग। तो ये जो 6 बीज मंत्र हैं उसको अपने भीतर मध्यकूट
समाहित किए बैठा है। 6 का जो अंक है वो क्या दर्शाता है? सबसे पहले यदि आप थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करें तो जो ऊर्ध्व त्रिकोण है, यानी कि शैव तत्व, शैव ऊर्जा का प्रतीक, पुरुष ऊर्जा का प्रतीक, वो अपवर्ड ट्रायंगल होता है। तत्पश्चात जो अधो त्रिकोण है, यानी कि डाउनवर्ड ट्रायंगल, शक्ति त्रिकोण, ऊर्जा त्रिकोण, जिसे हम प्रकृति ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, वो डाउनवर्ड ट्रायंगल होता है। यदि आप उन दोनों को जोड़ दें तब जाकर 6 फेस्ड एक यंत्र प्राप्त होता है। जो 6 कोण हैं उसमें वो दर्शाते हैं उस परम तत्व की उत्पत्ति को जो हमारे भीतर उत्पन्न होता है जब हम काम बीज अर्थात मध्यकूट का जप करते हैं। स्कंद स्कंद धरो धुर्यो वरदो वायुवाहन। तो जब ये दोनों त्रिकोण समाहित हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तब जाकर जो मध्य बिंदु का प्राकट्य होता है, तब जो मध्य में जिस ऊर्जा का प्राकट्य होता है वो है भगवान स्कंद। तो 6 का जो अंक है वो दर्शाता है षणमुख को, यानी कि भगवान स्कंद के 6 मुख हैं। और भगवान स्कंद देवताओं के अधिपति हैं, देवताओं के सेनापति हैं, उनके मूल कमांडर हैं, उनको लीड करते हैं, उनकी सेना को एक अध्यक्षता के स्थान पर बैठकर मार्ग दर्शाते हैं। तो ये जो मध्यकूट है ये अपने आप में हमें दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि यदि थोड़ा सा इसे साध लिया, इस पर काबू प्राप्त कर लिया, तो जो देवताओं की इच्छा होती है, यहां पर बात हो रही है अमरावती के देवता की, क्योंकि जो स्कंद भगवान है, षणमुख है, वे देवताओं के, अमरावती के देवता के सेनापति हैं। कौन से देवता? इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि इत्यादि। अब इन सभी देवताओं का जो इतिहास है हमारे शास्त्रों में बहुत उत्कृष्ट है। इंद्र जो है निरंतर संपत्ति की प्राप्ति के लिए, साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, देवलोक के लिए युद्ध करते रहता है, और जब युद्ध नहीं करते उस समय पर अपना जो रंग महल है वहां पर अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं। तो उनके ये 2 ही कार्य हैं। ये दर्शाते हैं इच्छाओं को, इंद्रियों को। इंद्रिय जो है इंद्र के साथ कनेक्टेड है, और इंद्रिय दर्शाती हैं हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को, काम बीज को, क्लिंग को। तो यहां पर काम का अर्थ केवल वासना के साथ संबंधित नहीं है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं हो रही, सेक्सुअलिटी की बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है सभी प्रकार की इच्छाएं। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की जो इच्छा है वो काम बीज के साथ जुड़ी हुई है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सभी मनुष्य के, सभी साधक के अपने अपने ब्रह्मांड होते हैं, सभी के अपने अपने परिवार होते हैं, सभी मनुष्य अपने लिए भला ही चाहते हैं, अपने लिए उत्कृष्ट वस्तु ही चाहते हैं। तो जो ब्रह्मांड की यहां पर संज्ञा दी गई, ये साधक का इंडिविजुअल ब्रह्मांड दर्शाता है, अपना व्यक्तिगत जगत जहां पर वो रहता है, अपना जीवन जीता है, पारिवारिक संबंधों के साथ जीता है, और थोड़ा सा संसार में अपने आप को उन्नत बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो दूसरा बीज है उस कामनाओं पर आधिपत्य स्थापित करने का द्योतक है, प्रतीक रूप है, संज्ञात्मक बीज मंत्र है। तो यहां पर कहा जाता है कि यदि वाणी पर नियंत्रण आ गया, एक बार थोड़ा सा आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे अपने अहंकार को क्षीण करना चाहिए, उसके बाद जो दूसरी बाधा होती है वो है उनकी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता कभी, हमारी कामनाओं का, हमारी आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं होता। चाहे हम बालक हो, चाहे हम वृद्ध हो, चाहे हम युवा हो, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सभी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वो इच्छा जो है समाप्त नहीं होती, और दूसरे जन्म का, अगले जन्म का जो द्योतक है, जो मूल कारण है, वो इच्छाएं ही होती है। स्वामी जी ने एक बार प्रवचन में ये बात बताई थी। किसी ने प्रश्न पूछा था
कि स्वामी जी, यदि हम जीवन के अंतिम समय में जी रहे हैं, मृत्यु समीप है, और उस समय पर यदि मन में ये विचार आए कि मुझे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे देवी माँ का साक्षात्कार करना है या फिर देवता का दर्शन करना है, और उसी विचार के चलते यदि हमारी मृत्यु हो जाए, तो क्या हमें द्वितीय जन्म लेना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने कहा था बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार की इच्छा ही है, वो भी आकांक्षा ही है, वो भी कामना ही है। लेकिन इतना जरूर है कि उसके चलते अगला जन्म जो है वो आपको उस दिशा में प्रकृति आगे लेकर जाती है जहां पर आपकी जो आकांक्षा थी पूर्व जन्म में देह का त्याग करते समय, उसी मार्ग पर प्रकृति आपको आगे लेकर जाती है। क्योंकि प्रकृति का मूल नियम है, जहां से आपने पीछे सब कुछ छोड़ा था वहीं से आपको आगे बढ़ाती है। जहां से आपकी साधना पिछले जन्म में छूटी थी, वहीं से अगले जन्म में आपकी साधना जो है वो आरंभ होती है। क्यों कोई साधक जो है अपने आप में बहुत शुरुआती दौर से शुरू करता है? क्यों कोई साधक डायरेक्टली जो उच्च कोटि की साधनाएं हैं उनकी प्राप्ति कर लेता है? कोई तो कारण होगा। क्यों किसी साधक को अपने जीवन में गृहस्थ बनने की इच्छा होती है, और क्यों किसी साधक को सन्यासी वस्त्र के प्रति इतना आकर्षण होता है कि वो उस आकर्षण को त्याग ही नहीं पाता? कोई तो कारण होगा। तो वो जो वृत्ति है, वो जो विचार है जिसको आप पिछले जन्म में छोड़कर आए थे, जिसके साथ आपने अपने देह का त्याग किया था, उसी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए प्रकृति अपनी पूरी शक्ति जो है वो लगा देती है। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, संपूर्ण बल के साथ आपकी उस इच्छा को परिपूर्ण करने का प्रयास करती। क्योंकि प्रकृति देवी माँ है, और माँ का एक ही उद्देश्य होता है अपनी संतान को सुखी रखना, अपने संतान के जीवन में उसे जो चाहिए, उसकी जो इच्छा है वो परिपूर्ण करना। इसलिए माँ, प्रकृति, मदर नेचर, आदि शक्ति, जगदम्बा, जो भी आप नाम दे दे, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है। आपने जो मांगा है, आपने जो इच्छा व्यक्त की थी, उसी इच्छा को परिपूर्ण किया जाए। आपकी आत्मा की जो मूल आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को परिपूर्ण किया जाए। लेकिन यदि उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो फिर दूसरा चरण जो है श्री विद्या साधना का परिपूर्ण कर लिया। इसलिए दूसरे क्रम पर क्लिंग बीज मंत्र जो है, काम बीज दिया गया कि अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप आधिपत्य स्थापित कर लो, इसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लो, ताकि जीवन के अंतिम समय में ईश्वर के साथ एकाकार होने के अलावा उस एक इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा शेष ही ना रहे आपकी। यदि मृत्यु के समय पर यह इच्छा मन में है कि अब मुझे बस केवल मेरे परम पिता में, मेरे परमात्मा में, मेरी जो आद्य शक्ति देवी माँ है, उनके भीतर एक रूप हो जाना है, अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कोई जन्म नहीं लेना, कोई साक्षात्कार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल उनके भीतर एक रूप होने की इच्छा, तो उस एक स्मरण मात्र से जो आपकी आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है, जीवात्मा दिव्यात्मा में विलीन हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, फिर कोई वापसी नहीं है वहां से। तो ये बात क्लिंग जो है, काम बीज, दर्शाता है कि थोड़ा सा अपनी कामनाओं पर आधिपत्य स्थापित कर लो। उसके बाद है सौ, शक्ति बीज। इस बीज के लिए कहा गया कि जो साधक इसका उच्चारण करते हैं वो स्वयं शिवमय बन जाते हैं, शिव स्वरूप बन जाते हैं, साक्षात शिव ही बन जाते हैं। तो जिसने अपनी वाणी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में कर लिया, वो स्वयं फिर शिव ही बन जाता है। शिव के अतिरिक्त, शिवत्व के अतिरिक्त उसके भीतर और कोई तत्व और कोई इच्छा और कोई विकार और कोई भी वृत्ति और कोई भी विचार विद्यमान नहीं रहते। तो ये जो है शक्ति बीज दर्शाता है, सौ दर्शाता है। सौ यानी कि जो शक्ति कूट है, तीसरा कूट, अंतिम कूट, यानी कि कटि प्रदेश के नीचे का भाग।
उसे कहा गया कि ये योगी जन की शक्ति है, ये मूल शक्ति है, योगी जन इसके बिना काम कर ही नहीं सकते। और इसमें 4 बीज मंत्र निहित हैं। स क ल रिंग। 4 का जो अंक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नवदुर्गा में चतुर्थ स्वरूप कौन सा है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड जो समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करके बैठी हैं। कुष्मांडा अंड ब्रह्मांड को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया हुआ है, वो है कुष्मांडा। तो यदि पहले 2 बीज मंत्र से आपने उन दोनों वृत्तियों पर काबू प्राप्त कर लिया, फिर 100 दर्शाता है कि अंततः आप स्वयं एक ब्रह्मांड का सृजन करने की क्षमता रखने वाले हो जाते हैं। फिर आप में ही वो सामर्थ्य आ जाता है कि आप एक नए विश्व का, एक नए जगत का निर्माण कर पाओ। और चौथी महाविद्या कौन सी है? भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी का मूल बीज मंत्र कौन सा है? रिंग। देवी मां ललिता का मूल बीज मंत्र कौन सा है? रिंग। मां लक्ष्मी का मूल बीज मंत्र कौन सा है? रिंग। तो ये तीनों इस बात का द्योतक है कि यदि आप इस तीसरे पड़ाव को पार कर लेते हैं, आप स्वयं इतने ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, आप स्रोत ही बन जाते हैं। आप स्वयं एक सोर्स बन जाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत हो, चाहे वो भौतिक ऐश्वर्य का स्रोत हो। फिर आप ही स्वयं पूरे विश्व को उस ऊर्जा को प्रदान करने के लायक हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तो ये जो चौथा कूट है, इसे कहा गया योगी जन की शक्ति। क्योंकि जो भी वास्तविक योगी जन होते हैं, जो मूल योगी होते हैं, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, वो इस शक्ति के बिना काम कर ही नहीं सकते। तो ये लाइन आपको लिखी हुई मिल जाएगी पास्टर राय की कमेंट्री से, भाष्य से। जो शक्ति कूट है, ये योगी जन की मूल शक्ति है, किंतु इसका वर्णन कहीं पर नहीं दिया गया। ये फिर साधक को स्वयं ही अपने चिंतन मनन और स्वयं के समुद्र मंथन से ज्ञात करना होता है कि इसका अर्थ क्या है। तो ये जो तीसरा कूट है, योगी जन की शक्ति, आप किसी को यदि ऐश्वर्य देना चाहते हो, आप किसी को यदि आशीर्वाद देना चाहते हो, आप किसी को यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो पहले आपके भीतर तो शक्ति होनी चाहिए, आपके भीतर वो सामर्थ्य होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आप स्वयं एक भंडार होने चाहिए शक्ति के। यदि आप शक्ति कूट को धारण नहीं करके बैठे हैं, यदि आपके भीतर शक्ति नहीं है, यदि आपके भीतर भुवनेश्वरी, कुष्मांडा और मां ललिता विद्यमान नहीं है, तो यह संभव ही नहीं कि आप किसी और को कुछ प्रदान कर पाओ। क्योंकि कुछ भी प्रदान करने के लिए पहले जीव के पास उस चीज का अपना भंडार स्वयं के पास होना नितांत आवश्यक है। तो इसलिए कहा गया इसे योगी जन की शक्ति, कि यहां पर इस पर्टिकुलर कूट के बिना, 100 बीज मंत्र के बिना, कोई भी साधक दूसरों को कुछ प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते जब तक आप इसको सिद्ध नहीं कर लेते। और इन तीनों बीज मंत्र के अपने अपने अनुष्ठान भी होते हैं, और इसे एक साथ समूह में त्रयक्षरी मंत्र के माध्यम से भी सिद्ध किया जाता है। अब सोचिए, जब भी हम विनियोग का उच्चारण करते हैं, उसमें कहा जाता है दक्षिणामूर्ति ऋषि ही, और कहा जाता है त्रिपुरा बाला देवता। साक्षात भगवान महादेव ने यह विद्या प्रदान की, जो दर्शाते हैं वाग भवकूट को। उसी विनियोग में सारा कुछ लॉजिक जो है, तर्क दिया गया है। थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो दक्षिणामूर्ति ऋषि अर्थात साक्षात देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने ये विद्या प्रदान की, श्री विद्या प्रदान की। और कहा गया त्रिपुरा बाला देवता। अब यहां पर एक प्रश्न अवश्य होना चाहिए कि मां का नाम तो बाला त्रिपुरा सुंदरी, तो होना चाहिए था बाला त्रिपुरा देवता। त्रिपुरा बाला देवता क्यों कहा गया?
फिर से एक बार हमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो बाला है वही त्रिपुरा है। त्रिपुरा के स्वरूप में बाला जो है विद्यमान होकर साधक को वही फल प्रदान करती हैं जो पंचदशी मंत्र के माध्यम से प्राप्त होता है। पंचदशी मंत्र में पहले 5 बीज मंत्र का बीजाक्षर का जो मूल है वाग बीज में समाहित है एंग में। मध्यकूट के जो 6 अक्षर हैं उसका जो मूल है वो समाहित है काम बीज में क्लींग में। सकल रिंग जो तीसरा कूट है शक्तिकूट, उसके 4 अक्षर जो हैं समाहित हैं सौ में। इसी कारण से पंचदशी मंत्र का जप करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र के जप से भी प्राप्त होता है। इसी कारण से बार बार त्रिपुरा रहस्यम हो, ललितोपाख्यान हो, हर जगह पर कहा गया बाला ही त्रिपुरा है। और इसी कारण से विनियोग में त्रिपुरा पहले लिखा गया, बाला बाद में लिखा गया। बार बार हमें एक ही चीज बताने की कोशिश हो रही है, मन्येहम ललिता में नाम निमितेश्चार संस्तुते ही लक्ष्ये सर्वचिन्हानि किंत्वेशा तरुणी न च। जो बात कुटिलाक्ष ने कही थी उसी बात का मैं यहां पर फिर से एक बार पुनरावर्तन करूंगा कि ये ललिता ही लग रही है। ये इनका स्वरूप भले, इनका कद भले छोटा हो, लेकिन ये सभी प्रकार से ललिता ही लग रही हैं। इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, इससे छल में आने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये देवी जो है हमारे साथ कपट कर रही है। अपने स्वरूप को छोटा कर ये हमें भ्रम में रखना चाहती हैं कि एक बाला के साथ युद्ध करना, एक बालिका के साथ युद्ध करना हमारे लिए कितना ही मुश्किल होगा। इस भ्रम में यदि हम अपनी पूरी सेना को उतारेंगे, एक ही क्षण में ये उस पूरी सेना का वध करने के लिए सक्षम है। यहाँ पर सेना का अर्थ है हमारे विचार, हमारी वृत्तियां, हमारे विकारों की सेना। बाला जो है कहीं ना कहीं उन सभी टेंडेंसीज का वध करने के लिए सक्षम है जो पंचदशी मंत्र के माध्यम से जो प्राप्त होता है। तो जितना हो सके देवी माँ को पुकारिए, जितना हो सके भाव से। अब मैंने आपको इन तीनों बीज मंत्र का अर्थ प्रदान कर दिया, तो अब इन अर्थों को अपने भीतर समाहित कर, आत्मसात कर, जब जप करे तब प्रयास कीजिए कि इन्हीं अर्थों के आधार पर अपने भीतर देवी माँ जो है वो विद्यमान हो रही है, ऐसी धारणा हो। और माँ बाला जो है निरंतर हमारे भीतर आकर उस प्रधान शक्ति का, उस प्रधान ऊर्जा का नेतृत्व करे, जिसके कारण, जिसके चलते हम ना सिर्फ अपना कल्याण करें किंतु समस्त जगत का, समस्त विश्व का, समस्त समाज का लोक कल्याण करने के हम सामर्थ्यवान बन पाए, सक्षम बन पाए।